Hey curious, welcome back to the Fic Club fan. अस्सलामुअलैकुम, कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। गाइस, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि श्रुति की जो अंकल है ना, उन्होंने तो श्रुति को सीधा बता दी थी कि ये शंटू अग्रवाल है और ये तुम्हारा पापा का दोस्त का लड़का है, और मान लो इसी के साथ ही तुम्हारी शादी भी तय हुआ, वो भी बेस्ट फ्रेंड में ही, जो तुम दोनों की माँ बाप साथ मिल के क्या था। तो ये बात सुन के तो श्रुति थोड़ा शॉक्ड हो जाती, क्योंकि उसे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर फिर भी वो कुछ नहीं कहती, माना वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करती, और वैसे भी उस पागल जैसे इंसान को वो क्या है बोलती, क्योंकि शंटू की हरकतों से ही पता चल जाती कि ये कोई पक्का पागल है। और तो और बातों से भी नहीं लगता कि लंदन रह के आई है। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रामा करने वाली गोडाउन से उठ के आई है। क्या बोलूं। तो श्रुति ऐसे दिल में सोच रही थी, तो इतने में उसकी फ़ोन पे कॉल आती। वो कॉल अटेंड करती, बात ख़त्म करती, और फिर कहते अंकल मुझे अभी जाना होगा, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया ना, इसीलिए। तो श्रुति ऐसे बोल के बाहर जाने लगती, और फिर अचानक रुक जाती, पीछे घूमती, और फिर कहते हाँ अंकल, वो असल में मैं भूल गई थी, वो मेरी एक पर्सनल घाट के लिए एक विज्ञापन देना होगा, एंड यू मिस्टर, जिस पे शंटू फ़ौरन खड़ी होती और फिर कहती शंटू अग्रवाल। तो फिर श्रुति कहती हाँ। तो श्रुति ऐसे बोल के वहाँ से बाहर चले जाती। तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ लोग एक आदमी की पैसा के बैग छीनने की कोशिश करी है, पर उस आदमी जो है ना, उन्होंने पैसे की बैग चोरी नहीं रही थी, उन्हें बहुत पीट रही थी, बहुत मारी थी। पर फिर भी उसके बाद दो गुंडों ने उस पैसा वाला आदमी को ज़बरदस्ती कस के पकड़ के खड़ी कर दी, और आगे से भी एक आदमी आ जाती है ना, हाथ में चाकू लेके, और फिर उस आदमी चाकू लेके उस पैसा वाला आदमी की पीठ के पास ले जाती, और फिर कहती अभी भी वक्त है, अच्छे से समझो रही हूँ कि पैसा हमें दे दे, और नहीं तो पैसा भी जाएगी और साथ साथ तुझे तेरी प्यारी से जान भी खुआना पड़ेगा। अब बता क्या करेगी, पैसा देगी या फिर पैसा के साथ साथ अपनी जान भी? अरे बता ना, मुझे तो टाइम नहीं है हमारे पास। पर क्या बोलो यार, उस आदमी को इतनी मारने के बाद भी, इतनी धमकाने के बाद भी वो पैसे की बैग छोड़ी नहीं रही थी। उल्टा कहती अगर इस पैसे के लिए मेरी जान भी चले जाए ना, फिर वहीं से ही उसके बाद भी किसी और की पैसा मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी। छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये मेरे पैसा नहीं है, ये किसी और की पैसा है, किसी और की अमानत है। छोड़ो, मुझे जाने दो। जिस पे उस आदमी थोड़ा गुस्से से कहती अच्छा, इसके मतलब तो किसी और की पैसे के लिए खुद की जान गंवाना चाहती है। कोई ना, तो समझ ले हम दोनों ही ले लूंगी, मतलब तेरी जान भी और इस पैसा भी, समझी ना? तो उन्होंने ऐसे बोल के माना उस आदमी की थोड़ा करीब आने ही वाली होती, पर इतने में उस आदमी भी अपनी माथा से उन लोगों को हट करती, और उस बैग को पकड़ के फौरन आगे की तरफ भागने लग जाती है ना। और ऐसे ही मानो उस आदमी भागते भागते सीधा हमारी श्रुति की गाड़ी के साथ टकरा जाती, जिस पे तो अब श्रुति गाड़ी के विंडो से सब कुछ देखने लगती कि वो लोग उस आदमी को किस तरह से पीट रही है। और उस आदमी जब ऐसे नीचे गिर जाती है ना टकराने के बाद, तब तो मानो वो लोग उसे फिर से और ज़्यादा पीटने लग जाती कि बहुत शौक है ना भागने की। पहले तो सोचा था कि सिर्फ पैसा लूँगी और तुझे छोड़ दूँगी, पर अब तो पैसे के साथ साथ साले तुझे जान भी लूँगी। तो उस आदमी ऐसे बोल के गुस्से से उस आदमी की गले में चाकू रखते हुए जस्ट वहाँ पे कट करने वाली होती, पर इतने में ही वहाँ पे कोई आके सबको बुरी तरह से पीटने लग जाती, मानो एक एक आदमी को पकड़ के मानो पटक के पिटाई कर रही थी, मानो
किसी के सार दीवार के साथ लगा दी थी, तो किसी को अपनी टांगों से मारती, किसी की गर्दन को अपनी बाजुओं से पकड़ ली थी, तो किसी को अपनी सार से लगा दी थी। तो क्या बोलो यार, वो तो मानो ऐसे ही सबको बुरी तरह से पिटाई करने की बात सीधा जमीन पे लटा दी थी और उस आदमी को बचा लेती और साथ साथ उनकी पैसा भी बचा लेती, जिस पे उस आदमी भाग के आके उसे थैंक्स कहती, उसे कुछ पैसा ऑफर करती, पर वो नहीं लेती, वो साफ मना कर देती। उसके बाद वो मानो अपनी कपड़ा वगैरह सही करने लग जाती, थोड़ा सफाई वगैरह करने लग जाती, क्योंकि उसके कपड़ों पे थोड़ा मिट्टी वगैरह लग गया था ना, इसलिए। जिस पे उस आदमी ये भी कह देती कि देखिए, अब मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, मेरी जान बचाया, मेरे मालिक की इतनी सारी पैसा रक्षा किया, अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, कोई काम वगैरह चाहिए, तो प्लीज़ अब मेरे साथ चलिए, मेरी मालिक बहुत अच्छी है, आपको कोई ना कोई काम ज़रूर दे देगी, प्लीज़ अब मेरे साथ चलिए। तो क्या बोलो यार, उसने तो मानो इस आदमी की इतनी बड़ी ऑफर भी ठुकरा दी थी कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और नहीं मुझे कोई नौकरी की ज़रूरत है, अगर आप मुझे हेल्प करना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे इस एड्रेस बता दीजिए। तो उस आदमी उसकी वो कार्ड लेती और फिर उसे अच्छे से बता देती कि इधर से एक कैब लो, बाद में ऐसे ऐसे चले जाना, आगे जाके तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ऐसे बोल के, जिस पे वो सच में वही करती, एक कैब लेती और कहीं जाने लग जाती। और इधर हम देखते हैं कि हमारी श्रुति, वो तो मानो अभी भी घर में बैठे बैठ के सब कुछ देख रही थी, सब कुछ नोट कर रही थी। उसके बाद वो उसके खुद की ड्राइवर को कहती, देखा इस आदमी को, लगता है हॉनेस्ट है और अंदर हिम्मत और शक्ति कुछ ज़्यादा ही है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही एक घाट चाहिए, ले लो पैसा, जाओ और पता करो कि ये लड़का कौन है और कहाँ रहती है, और हाँ याद रखना कल सुबह ये मेरे सामने चाहिए, ओके ना। तो उसकी ड्राइवर कहती, यस मैम, समझ गई। तो वो ऐसे बोल के उस आदमी की पीछे करने लग जाती है ना, पता करने के लिए, क्योंकि उन दोनों को ही लग रहा था, मतलब श्रुति को भी लग रहा था कि शायद वो कोई लड़का था, क्योंकि श्रुति तो मानो काफ़ी दूर से देखा था ना, पर क्या बोलो, मानो उसके हाव भाव और ड्रेसअप वगैरह से ऐसा लग रहा था कि वो कोई लड़का ही है, जबकि कोई लड़का नहीं था यार। और वो तो बिल्कुल बॉडी बिल्डर लड़के की तरह ही देखने में, बट कोई लड़का नहीं था भाई। अरे वो तो हमारी कांजी थी ना, और अब वो भी इसी शहर में आ गया था ना, वो भी अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपनी जान मान से मधु को ढूंढने के लिए। पर यहाँ पे सिर्फ वो मधु को ढूंढने के लिए नहीं, साथ साथ उस आदमी के साथ मिलना भी चाहती है। याद है ना वो कौन है? अरे वही, वो जिससे हेल्प किया था ना, मतलब वो हॉस्पिटल में जिनकी बेबी की बच्चा हुआ था, और उन्होंने तो कंची को भी हेल्प किया था ना, जब कंची पुलिस स्टेशन में था, उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि कंची यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती, इसीलिए शायद कंची उन्हीं की एड्रेस पे जा रही थी ना, उनसे मिलने के लिए। और इधर श्रुति, वो तो अपनी ड्राइवर को उसके पीछे भेज के वो खुद ही ड्राइव करके घर आती, और मानो वो घर आते ही उसकी ड्राइवर का कॉल आती, तो श्रुति उसकी कॉल तुरंत अटेंड करती, जिस पे उसकी ड्राइवर तुरंत हैंगलाते हुए कहती, सॉरी मैम, आप जिस पे श्रुति थोड़ा गुस्से से कहती, क्या आओ, हाँ सच सच बताओ ना कि बात क्या है, शायद तुम उसे ढूंढ नहीं पाया है ना। यार क्यों बोलो, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती यार, शिट, तुम्हें वहाँ अकेले भेजना ही मुझसे गलती हो गया, तुम्हें अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था यार, क्या करो, अभी तक वहाँ खड़ी खड़ी क्या करी हो, घर लौटने की बात भी मैं कह दूँ क्या, घर लौट जाओ वापस। जिस पे उसकी ड्राइवर कहती, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मिली है मुझे
पर तो इतने में श्रुति कहती मिली है तो फिर पर क्या, जिस पे उसकी ड्राइवर कहती है पर मैम वो कोई लड़का नहीं है, वो एक लड़की है और तो वो इस शहर की भी नहीं है, कहीं और से आई है। तो क्या बोलो यार, श्रुति ये बात सुन के तो मानो थोड़ी देर एकदम से शॉक्ड खड़ी रहती और फिर कहती कि क्या लड़की, एक लड़की के अंदर इतनी हिम्मत, पाँव में इतनी शक्ति, वाह। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अगर मैं खुद की आंखों से ना देखती ना तब तो शायद मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि एक लड़की। तो इतने में ही उसकी ड्राइवर ने फिर से कहती हेलो मैम, क्या आप मेरी बात सुना ना, क्या मैं वापस आ जाऊँ या फिर बात करो, जिस पे श्रुति फ़ौरन कहती अरे नहीं तुम मत आओ, तुम मुझसे बात करो और किसी भी करके उसे कल मेरे सामने ले आना, ठीक है, मैं अब रखती हूँ। तो श्रुति ऐसे बोल के कल कट कर दी थी। उसके बाद जब वो चेंस वगैरह करने लगती है ना तो भी उसे वही चेन फिर से दिखाई देता ना उसकी जेब में, तो वो उस चेन को फिर से हाथ में लेती और वो देखते हुए बेड पे थोड़ा सा लेट जाती और वैसे ही मानो लेटे लेटे उस चेन को देखते हुए मानो उसे वही पे नींद आ जाती, जिसकी वजह से वो वैसे ही सो जाती है ना सेंस की बगैर। और सुबह जब उसकी आंटी उसे जगाने के लिए आती है ना तो उन्होंने देखती कि यार अरे वो तो उल्टा होकर लेटी है। तो उन्होंने श्रुति को तुरंत बुलाने लगती कि श्रुति बेटा, अरे श्रुति बेटा, अरे तू ऐसे क्यों लेटी है, क्या हुआ? अरे बेटा पता है ना, अगर तू ऐसे लेटती है तब तेरी गर्दन पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, अरे जल्दी उठ जा ना। तो इतने में श्रुति थोड़ा सा झक जाती और फिर उंगरा लेते हुए कहती क्या आंटी, इतनी सुबह सुबह क्यों बुला रही हो, मुझे थोड़ा और सोना है, जाओ ना, थोड़ा बाद में उठती हूँ। और हाँ देखो ना टाइम कितना हो रहा है। तो इतने में उन्होंने कहती अरे बेटा सुबह के 9 बज रहा है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? जिस पे श्रुति टाइम की बात ज़्यादा नोट नहीं करती और ब्लैंकेट खींच लेती और आराम से सो जाती कि नहीं आंटी मुझे इतनी सुबह नहीं जाना, मुझे थोड़ा और सोना है, हाँ अब जाओ। तो उसकी आंटी जाने लगती। तो इतने में श्रुति अचानक कहती हाँ आंटी अब टाइम कितना बोला? तो इतने में उन्होंने फिर से कहती अरे बाबा सुबह के 9 बज रहा है। तो क्या बोलो यार, अब जब वो अच्छे से सुनती है ना कि हाँ भाई सुबह के 9 बज रहा है तो ये बात सुन के तो मानो ओ एक लाफ मार के उठ के बैठ जाती कि अरे शिट यार, आज मुझे थोड़ा पहले ऑफिस जाना चाहिए था यार, आंटी आपको थोड़ा और पहले जाना चाहिए था ना। तो श्रुति ऐसे मन के जल्दी जल्दी में नीचे उतरती। उसके बाद वो शावर बगला लेने के लिए आश्रम जाने लगती है ना और उसका आंटी को कहती आंटी प्लीज़ 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 अब जल्दी से मेरा कपड़ा निकाल दो और नहीं तो मुझे और ज़्यादा लेट हो जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो श्रुति ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी में वॉशरूम घुस जाती और इधर उसकी आंटी भी उसके लिए कपड़ा निकलती और जल्दी जल्दी में नीचे आती है ना उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए, जबकि उन्होंने ब्रेकफास्ट पहले ही बना लिया था पर फिर भी जल्दी जल्दी में उन्होंने टेबल पे लगा दी थी ताकि श्रुति आराम से खा के ऑफिस जा सकती है। और वैसे ही होता, श्रुति जल्दी जल्दी में शावर लेके बाहर आती, वो अच्छे से रेडी शेडी होके तुरंत नीचे की तरफ भागती, थोड़ा सा खाती, अपनी आंटी को हक करती, बाय बोलती और बस ऑफिस के लिए निकल पड़ती। और थोड़ी देर में श्रुति ऑफिस में आ जाती और वो ऑफिस आने के बाद अपनी कैबिन में कुछ काम वगैरह कर रही थी ना अपनी लैपटॉप में। तो इतने में उसके लैंडलाइन पे कॉल आती जिस पे कोई आगे से कहती मैम कोई आपसे मिलने आई है, जिस पे श्रुति कहती ठीक है भेज दो। तो मानो श्रुति ऐसे बोल के अपनी चेयर पे बैठे बैठे और पीछे की तरफ घूम के मानो वहाँ पे जो अलमारी था ना वहाँ से शायद कोई फाइल्स वगैरह निकालने लग जाती
और इतने में ही उसकी कैबिन में किसी की एंटर होती। मतलब डोर ओपन करके बिल्कुल श्रुति के आगे जो टेबल था ना उसकी पास आके खड़ी होती और फिर कहती, एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ पे कोई बुलाया गया, क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझे क्यों बुलाया गया? जिस पे श्रुति वहीं पे बैठे बैठे ही कहती, आई डोंट लाइक एनी क्वेश्चन, जस्ट आंसर मी, ओके, व्हाट्स योर नेम? जिस पे कंची सीधा बता दी थी कि कंची नाम है मेरा। क्यों, मेरा नाम से क्या काम है? जिस पे श्रुति कहती, रास्ते में देखा था आप अकेली कुछ लोगों को बुरी तरह से पीट रही थी, साथ साथ एक बेचारा आदमी को भी बचाया और उनकी पैसा भी जाने नहीं दिया। क्या बात है, बदले में कोई कीमत भी नहीं लिया। एक लड़की हो के भी इतनी कॉन्फिडेंस, वाओ, लगता है आप इंसान बहुत अच्छी हो। पर आप काम क्या करती है? जिस पे हमारी कंची भी सीधा बता दी थी कि वही जो आपने देखा, लड़ाई झगड़ा मस्ती वगैरह करना, यही करती हो। अरे वो लोग जो कहती है ना गुंडागर्दी, वही करती हो। क्योंकि लड़की जो हो ना, अगर शरीफ बन के रहूँगी ना तब लुक टिकने नहीं देगी, इसलिए यही करती हो। और वैसे भी फिट हो, देखने में अच्छी हो, अगर ऐसे ही रहती हो ना तब तो लगता है कोई मुझे पहचान भी नहीं पाती ना कि मैं कोई लड़का हूँ या फिर कोई लड़की हूँ। ऐसे ही मस्त चल रही है मेरी लाइफ। देखिए, बहुत बात कर ली, अब सब बताए ना कि असल में काम क्या है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे। जिस पे श्रुति कहते, अरे रिलैक्स, मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि ये सब करके आपको कितनी पैसा मिलती है महीने में। तो पता नहीं क्यों अचानक उसे मधु की याद आने लगती कि जब मधु मेरी लाइफ में थी तो मेरी लाइफ कितनी अच्छा था। सुबह घर लेके निकल जाती, रात में घर आती और जिस दिन थोड़ा लेट हो जाती उस दिन उसका वो प्यार से डांटना, साथ में खाना खाना, मस्ती वगैरह करना, उसका वो शरारती, उसकी वो चुप चुप के मुस्कुराना, उसकी वो प्यारी प्यारी आँखें। पता नहीं मधु मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्या मैं उसे कभी ढूंढ पाऊंगी? मधु, कहाँ हो तुम? क्या सच में तुम मुझे भूल गई? तो इतने में अचानक श्रुति कहती, क्या हुआ बताइए कि महीने में कितनी कमाती है? जिस पे कंजी कहती, हाँ वो पता नहीं, याद नहीं रहता ना, क्योंकि साथ में और भी 2-4 लोग हैं ना, इसलिए। तो इतने में ही श्रुति कहती, अगर कोई नौकरी मिल जाए करोगी? तो कंची अचानक कहती, नौकरी? तो फिर श्रुति कहती, हाँ नौकरी, महीने की 20,000 मिलेगी। तो फिर कंची कहती, 20,000 पर काम क्या है? तो इतने में ही श्रुति कहती, वही जो करती हो। तो फिर कंची कहती, मतलब? जिस पे श्रुति कहती, मतलब इतनी दिन आप हर किसी की काम करती थी, पर अब सिर्फ मेरी काम करोगी, मेरे साथ रहोगी, मुझे बचाओगी गुंडों के हाथों से। आई मीन समझ लो मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड। तो क्या बोलो यार, ये दोनों तो मानो एक ही केबिन में खड़ी होकर बात कर रही थी, पर हमारी श्रुति वो तो मानो अभी भी दूसरी तरफ घूम के बात कर रही थी। जिस पे हमारी कंची वो साफ मना कर दी थी कि नहीं मैडम, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ऐसे नौकरी, वो भी किसी की पर्सनल बॉडीगार्ड। आई एम सॉरी मैडम। जिस पे श्रुति कहती, मैं तुम्हें 20,000 नहीं, मैं तुम्हें 30,000 दूंगी। पर फिर भी कंची साफ मना कर दी थी कि आई एम सॉरी मैडम, बोला ना कि मुझसे नहीं होगा। तो क्या बोलो यार, ये दोनों तो मानो इतनी दिनों के बाद, इतनी पास होने के बाद भी, इतनी करीब होने के बाद भी, मानो अब तक कोई किसी को नहीं पहचान पाया था, कोई किसी को नहीं देखा था। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या हमारी कंची
वो अपने प्यार को, वो अपने मधु को ढूंढ पाएगी, या फिर हमारी मधु वो भी दिल में जिसे ढूंढ रही थी, जिसके बारे में सोच रही थी, क्या वो भी उसे पहचान पाएगी, उसे याद कर पाएगी, उसके पास कभी जा पाएगी। और तो और एक खास बात है कि जब उसे पता चलेगी भाई कि वो जिससे प्यार करती थी, वो जिसके साथ रहती थी, वो और कोई नहीं है यार, वो तो सिर्फ एक लड़की है, लड़की। और क्या बोलूं यार, मुझे तो बस यही सोच कर डर लग रहा है कि साहब उसे सच में सब पता चलेगी तो श्रुति की रिएक्शन क्या होगा। सो गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।